नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे पावर फैक्टर क्या होता है। ठीक है, पावर फैक्टर के बारे में आप बिल्कुल फंडा क्लियर हो जाएगा कि पावर फैक्टर क्या होता है। आपने सुना होगा ना 0.8 0.9, आखिर ये सब क्या है। दोस्तों ये जानने के लिए मैं आपको सबसे पहले बोलूँ कि आपको 3 चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको तीनों चीज़ें आती है तो आपको जानना बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ वोल्टेज क्या होता है, सेकेंड चीज़ करंट और थर्ड चीज़ फ्रिक्वेंसी। अगर आप फ्रीक्वेंसी को समझते हैं तो आप पावर फैक्टर को बहुत ही आसान तरीके से समझ जाओगे। तो दोस्तों मैं शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से इन तीनों को एक बार आपको बता देता हूँ। दोस्तों जैसे एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है। इस वायर के अंदर से हमारा वोल्टेज भी जा रहा होता है और इसके अंदर से हमारा करंट भी जा रहा होता है, एक ही वायर से। जैसे ये वायर है, इधर मैंने इसमें फेस दिया और इधर मैंने एक ट्यूबलाइट कनेक्ट कर दी। ठीक है, एक ट्यूबलाइट कनेक्ट कर दी और यहाँ पे एक मैंने न्यूट्रल दे दिया और ये फेस दे दिया। तो इसी वायर के अंदर से मेरा वोल्टेज भी फ्लो हो रहा है और मेरा करंट भी फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जो वोल्टेज जो फ्लो होता है वो वोल्टेज हमारे करंट को धक्का लगाने के लिए फ्लो होता है। ठीक है, तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अब आती है बात की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए दोस्तों आपको दो चीज़ सुननी है, एक AC और एक DC। तो आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा कि इंडिया के अंदर हमारे जो गवर्नमेंट सप्लाई करती है वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को सप्लाई करती है। पर दोस्तों डीसी के अंदर हमारा फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, वो 0 हर्ट्ज होती है। ठीक है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है। ठीक है, इसको मैं अभी आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे एक हमारे घर में जो आपने बल्ब देखे हैं 100 वाट के, ठीक है, वो बल्ब हमारा अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है ना दोस्तों, और अगर उसके अंदर हम एक फेस दे रहे हैं और एक न्यूट्रल दे रहे हैं, तो ये जो बल्ब है ना हमारा, ये हमारा एक सेकंड के अंदर हमारा 50 टाइम्स तो बंद हो रहा है, 50 टाइम्स बंद हो रहा है, 50 टाइम्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसको समझने के लिए एक ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि एक 50 हर्ट्ज का मतलब एक सेकंड में 50 बार बंद हो रहा है, 50 बार स्टार्ट हो रहा है। अगर 60 हर्ट्ज है तो बल्ब हमारा 60 बार तो बंद हो रहा है और 60 बार हमारा बल्ब स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों अगर आपको ये चीज़ देखनी है कि आखिर ये कैसे होता है, तो दोस्तों एक हमारा एक डिवाइस होता है VFD करके। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, यानी इससे हम क्या फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो हम उसको क्या 40 हर्ट्ज कर देंगे, 10 हर्ट्ज कर देंगे, तो वो बल्ब हमारा क्या एक सेकंड में 10 बार बंद चालू होएगा तो आपको दिख जाएगा। और ये VFD को हम यूज इसलिए करते हैं, हमारी मोटर होती है, उस मोटर को स्पीड को वेरी करने के लिए, मोटर की स्पीड हम क्या फ्रीक्वेंसी कम करते हैं ना, फ्रीक्वेंसी कम करते हैं तो हमारी मोटर की स्पीड कम हो जाती है। तो दोस्तों अब मैं आपको जो हम पॉइंट की बात पे आते हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों पावर फैक्टर समझने के लिए मैंने आपको फ्रीक्वेंसी क्यों बताया। तो दोस्तों 50 हर्ट्ज का मतलब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 50 हर्ट्ज ये होता है जैसे हमारा वोल्टेज है और एक करंट है, करंट को आई से डिनोट करा जाता है, तो आई लिख देता हूँ। तो दोस्तों ये एक फ्रीक्वेंसी मतलब एक साइकिल चल रही होती है। अब दोस्तों इसका मतलब मैंने आपको बोला ना 50 बार बंद होएगा 50 बार चालू होएगा, तो आप इसमें समझ जाओगे कि वो क्या होता है। पहले आप वो समझिए, फिर उसके बाद में आप पावर फैक्टर बहुत आसानी से समझ जाओगे। तो दोस्तों जब मैंने आपको बोला 50 बार बंद हो रहा है, तो हमारा क्या 50 हर्ट्ज का मतलब ये एक साइकिल है, ये एक यहाँ से साइकिल स्टार्ट हुई और एक ये साइकिल खत्म हो गई, इसके बाद में दूसरी साइकिल स्टार्ट हुई, ये दूसरी खत्म हो गई, ऐसी ये 2 साइकिल हो गई, ऐसी हमारी 50 बार साइकिल बन रही है। तो मैंने आपको बोला 50 बार चालू हो रहा है, तो 50 बार चालू मतलब ये पॉजिटिव की कंडीशन में है, यहाँ तक तो ये चालू है बल्ब, और इसके बाद में जब ये नीचे गया तो हमारा बल्ब बंद हो गया। और इसी तरह करंट भी यहाँ पे ऐसे ही चलता है, करंट और वोल्टेज यानी दोनों की जो साइकिल होती है 50 हर्ट्ज की, वो साथ साथ चलती है। अब ये पॉजिटिव में है तो हमारा बल्ब स्टार्ट होगा, जब नेगेटिव में होगा तो बंद होगा। ये एक साइकिल, ये दूसरी साइकिल, इसके बाद में तीसरी साइकिल, ऐसे 50 बार होती है। ठीक है, 50 हर्ट्ज। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि साइकिल क्या होती है और फ्रिक्वेंसी क्या होती है। तो दोस्तों ये दोनों जो साइकिल है ना, ये वोल्टेज और करंट की, आपको मैंने बोला एक ही वायर से वोल्टेज भी फ्लो हो रहा है और करंट भी फ्लो हो रहा है। तो दोस्तों ये जो साइकिल है ये वोल्टेज की है और करंट की भी ये है। अगर ये दोनों एक के साथ में चल रही है, जैसे करंट की ये मान लीजिए, यानी एक साथ स्टार्ट हो रही है, और जैसे यहाँ पे माना ये बनाता हूँ मैं वापस, जैसे वोल्टेज की मानिए और ये करंट की, यानी एक साथ स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एक बार स्टार्ट हुई और यहाँ पे भी, और एक साथ खत्म हो रही है, तो एक साथ खत्म हो गई। ऐसे ही 50 बार होती है एक सेकंड में। तो ये एक साथ स्टार्ट और एक साथ खत्म हो रही है, तो हमारा पावर फैक्टर जो है वो गुड है। गुड मतलब बहुत ही अच्छा, यूनिटी पावर फैक्टर जिसको हम बोलते हैं। सबसे अच्छा पावर फैक्टर जो माना जाता है वो हमारा माना जाता है 1। ठीक है, 1 पावर फैक्टर जो होता है उसको बोलते हैं हम यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब दोस्तों इसके अंदर कोई खराबी है ही नहीं। इसको इसी वे में बोले तो वोल्टेज और करंट, इन दोनों के जो ग्राफ है, इन दोनों के ग्राफ के अंदर हमारा कोई भी अनबैलेंसिंग नहीं हो। अब दोस्तों अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमारा पावर फैक्टर बिगड़ता क्यों आखिर, ये हमारी जो साइकिल है ये साइकिल आपस में बिगड़ कैसे जाती है। तो दोस्तों हमारे क्या लोड 3 टाइप के होते हैं। हमारे जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री या घर, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल के लोड है वो हमारे 3 टाइप के हैं। तो 3 टाइप के लोड जो होते हैं वो पहला होता है रजिस्टिव लोड। इन तीनों को मैं भी आपको एग्जांपल से बता दूंगा कि तीनों लोड में क्या फ़र्क है, रजिस्टिव लोड क्या होता है। दूसरा होता है इंडक्टिव लोड। तीसरा लोड अभी आप छोड़ दीजिए, तीसरा लोड को बनाया इसलिए गया ताकि हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव हो। तीसरा होता है कैपेसिटिव लोड, जिसके अंदर हमारे कैपेसिटर आते हैं। अब क्योंकि आपको पता है कि हमारा
कैपेसिटिव लोड, क्योंकि अब आपको पता है दोस्तों कि हमारा जो पावर फैक्टर ख़राब हो गया तो हमको उसको अच्छा करने के लिए कुछ कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे, तो उससे क्या हमारा पावर फैक्टर वापस से इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं रेजिस्टिव लोड का बताऊँ कि रेजिस्टिव लोड क्या होता है। जो भी चीज़ है दोस्तों हमारी गर्म होकर लाल हो रही है ना, जो भी हमारी चीज़ गर्म होकर लाल हो रही है वो हमारे रेजिस्टिव लोड कहलाते हैं। रेजिस्टिव लोड जो हमारी चीज़ें गर्म होकर लाल हो रही है वो कहलाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लेंगे इसके, अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो हमारे घर के अंदर आपने बल्ब देखे हैं, वो क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है और वो गर्म होकर लाल हो रहा है और रोशनी दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों हीटर मान लो, हीटर जो होते हैं, हीटर भी आपने देखे, हीटर भी गर्म होकर लाल हो रहे हैं बिल्कुल। और इसके अलावा प्रेस, यानी इस टाइप के जो भी यानी एग्जाम्पल है, जो भी चीज़ें हैं वो सारे हमारे रेजिस्टिव लोड के अंदर आते हैं। और रेजिस्टिव लोड जो है सबसे अच्छा जो लोड माना जाता है हमारा पावर फैक्टर के लिए, वो रेजिस्टिव लोड माना जाता है। इसके अंदर हमारा पावर फैक्टर बिल्कुल बेस्ट रहता है। इसके बाद में दोस्तों इंडक्टिव लोड, ये है सबसे ख़राब लोड। यानी ख़राब लोड का मतलब दोस्तों ये बहुत ही इसके कारण हमारा पावर फैक्टर ख़राब हो जाता है, हमारा पावर फैक्टर डिक्रीज हो जाता है, 0.8 हो जाता है, 0.9 हो जाता है, ये अलग अलग लोड पावर फैक्टर हो जाता है। तो दोस्तों इंडक्टिव लोड के अंदर कौन कौन से लोड आते हैं, यानी इंडक्टिव लोड के अंदर एक वायर है, उस वायर की कुंडली बनी हुई है, यानी कोयल बनी हुई है, कोयल बनी हुई है और वो किसी से चिपकी हुई है, यानी कोई लोहा है उसके ऊपर हमने कोयल लपेट दी और क्या हो रहा है उसके अंदर, यानी जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ जिसके अंदर कोयल है और वो रोटेट हो रही है, यानी जैसे एक मोटर है, एक मोटर के अंदर हमारे कोयल भी होती है और मोटर के अंदर रोटर जो होता है वो घूमता है, तो यानी वो सब इंडक्टिव लोड के अंदर था। और कैपेसिटिव लोड के अंदर हमारा कैपेसिटर आता है, कैपेसिटर। अब दोस्तों मैं आपको तीनों के अंदर बताऊं कि आखिर होता क्या है। मैंने अभी आपको जैसे बताया था कि ये देखिए, ये वोल्टेज की वेव फॉर्म हो गई और ये हमारी करंट की वेव फॉर्म हो गई, ठीक है। अभी आप मानिए कि दोनों साथ में है। अब जो रेजिस्टिव लोड के अंदर क्या होगा, रेजिस्टिव लोड के अंदर हमारा वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म जो होगी वो साथ में स्टार्ट होगी, साथ में खत्म होगी, तो इस कारण से हमारा पावर फैक्टर जो होगा बिल्कुल बेस्ट होगा, ठीक है, बिल्कुल बेस्ट पावर फैक्टर होगा रेजिस्टिव लोड के अंदर। अब दोस्तों क्या होता है ना, हमारा जो इंडक्टिव लोड आता है, इंडक्टिव लोड जब हम स्टार्ट कराते हैं तो इंडक्टिव लोड के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, एक वर्ड सुनाई देता है जो कि बिल्कुल इंजीनियरिंग लैंग्वेज में कि करंट हमारा लैग कर रही होती है। लैग का मतलब दोस्तों, लैग ऐसा वर्ड बोला गया पर इसका ईजी वे में मतलब है कि करंट हमारी पीछे रह जाती है। अब जैसे मैंने आपको बताया ना वेव फॉर्म कि दोनों साथ में चलनी चाहिए, करंट की भी और वोल्टेज की भी। जब इंडक्टिव लोड हम कनेक्ट करते हैं तो इंडक्टिव लोड कनेक्ट करने के कारण हमारा जो एक मोटर, मान लीजिए मोटर कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो करंट होता है, करंट लैग कर जाता है। करंट लैग कर जाता है मतलब ये वोल्टेज की वेव फॉर्म है और ये हमारी करंट की वेव फॉर्म थोड़ी पीछे हो जाएगी, यानी करंट की वेव फॉर्म ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगी और यहाँ पे खत्म हो जाएगी, तो करंट की वेव फॉर्म पीछे हो गई। तो अगर ये दोनों पीछे हो गए तो इनके बीच में अनबैलेंस हो गया, इन दोनों की वेव फॉर्म में गैप आ गया, तो ये गैप हमारा पावर फैक्टर को बताता है पावर फैक्टर कितना है। अगर ये गैप ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारा पावर फैक्टर ज़्यादा डिक्रीज होगा, अगर गैप बिल्कुल पास में यानी बिल्कुल सेम है तो हमारा पावर फैक्टर बिल्कुल यूनिटी है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार होता है। अब दोस्तों क्या होता है, तीसरी चीज़ होती है हमारी कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड को इसलिए बनाया गया क्योंकि दोस्तों देखो, अभी हमने यानी इंडक्टिव लोड लगाया, इंडक्टिव लोड लगाया तो हम करंट जो है करंट पीछे हो गया, तो अब क्या कैपेसिटिव लोड के अंदर ये होता है, कैपेसिटिव लोड क्या करंट को आगे कर देता है। अब जैसे ये वोल्टेज है और ये करंट है, मैं वापस से यहाँ पे बनाता हूँ, ये एक वोल्टेज है और एक ये करंट है यहीं पे। अब जब मैंने इसमें कैपेसिटिव लोड लगाया ना, कैपेसिटिव लोड लगाने के चक्कर में हमारा जो करंट हो जाएगा वो करंट हमारा आगे हो जाएगा और वोल्टेज हमारा पीछे हो जाएगा। तो दोस्तों इसलिए हम क्या बाद में क्या हम कैपेसिटिव लोड लगा के इसको बराबर करते हैं, यानी जैसे जो पहले करंट पीछे रह गए उस करंट को आगे कर लेते हैं और बिल्कुल वापस से हम यूनिटी पावर फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये होता है हमारा पावर फैक्टर। दोस्तों उम्मीद है कि आपको पावर फैक्टर समझ आ गया होगा। दोस्तों इस वीडियो के प्रति अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो दोस्तों आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।